नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से करना है। आपको इन प्रश्नों को करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो मोटिवेशनल कोट है मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। अरे सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए भी क्या है, नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी में यदि सफलता पानी है तो सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। और सीढ़ियाँ ऊपर, जिस प्रकार सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते समय नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी धैर्य रखते हुए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज जिस टॉपिक से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है अपने राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। तो आइए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आज का जो क्वेश्चन है अपने वो क्वेश्चन है, रजब वाणी पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है। अरे रजब वाणी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का संबंध कौन से संप्रदाय से है मेरे प्यारे साथियों? दादू से, बिश्नोई से, राम सनई से, निम्बार्क से या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे रजब वाणी का संबंध तो कौन से संप्रदाय से है? दादू संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से है? दादू संप्रदाय से है। अरे रजब जी किसके शिष्य थे? दादू जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे रे? दादू जी के शिष्य थे। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? अरे मेरे प्यारे साथियों, धन्ना भगत जो थे, इन धन्ना भगत के गुरु कौन थे रे? कबीर थे, नानक थे, रामानंद थे, नामदेव थे या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। धन्ना भगत के जो गुरु है वो धन्ना भगत के गुरु कौन थे रे? धन्ना भगत के गुरु तो रामानंद जी थे। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? रामानंद जी थे। धन्ना भगत का जो जन्म है वो जन्म धुआं कला टोंक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था रे? धुआं कला टोंक में। और तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। धौली धूप का संबंध राजस्थान के किस संत से है? अरे धौली धूप का संबंध राजस्थान के किस संत से है? संत चरणदास से, संत पीपा से, संत रामचरण से, संत लालदास से या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। धौली धूप का संबंध राजस्थान के किस संत से है? या तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे संत लालदास। क्या हो जाएगा? संत लालदास का संबंध धौली धूप से है। कौन सी जगह से है रे? धौली धूप से। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? धौली धूप के अंदर। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? अरे वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी कमेंट देना। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरी बाई को, पन्ना दाई को, राना बाई को, कर्मा बाई को या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। वागड़ की मीरा तो गौरी बाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है रे? गौरी बाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। गौरी बाई को किसको कहा जाता है रे? गौरी बाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अरे चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? माऊ जी ने की थी, दरियाव जी ने की थी, रामचरण जी ने की थी या रामदास जी ने की थी? अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत माऊ जी। क्या हो जाएगा रे मेरे प्यारे साथियों? संत माऊ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है वो माऊ जी ने लिखा था। प्यारे साथियों, इस सीरीज के अंदर हम राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और बार बार इन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना, पूरी देखना। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, नवल जो संप्रदाय है, इस नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा में, साबला में, जोधपुर, रैण
या अनुत्तरित, तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। नवल संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अरे राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कवि दुर्लभ जी है, संत रामचरण जी, संत रज्जब जी, संत चरणदास जी, या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में नरसिंह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में नरसिंह के नाम से तो कवि दुर्लभ जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है रे? कवि दुर्लभ जी को जाना जाता है। राजस्थान के नरसिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर। साथियों, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, सिखों के लिए, जशनाथियों के लिए, या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? मुकाम तो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? बिश्नोइयों के लिए मुकाम प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोइयों के लिए तो मुकाम प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों? मुकाम बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो संत जाम्बो जी थे, जाम्बो जी की जो समाधि है वो मुकाम बीकानेर में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है रे? मुकाम बीकानेर में। अरे बिश्नोइयों के 20+9 29 नियम है। टोटल कितने नियम है बिश्नोइयों के? 29 नियम है रे मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए कौन से संप्रदाय को जाना जाता है? विश्नोई, राम स्नेही, निरंजनी, लालदासी, या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए तो कौन से संप्रदाय को जाना जाता है रे? विश्नोई संप्रदाय। कौन से संप्रदाय को जाना जाता है? विश्नोई संप्रदाय को हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। 29 नियम है विश्नोई संप्रदाय में। कितने नियम है रे? 29 नियम है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? अरे राजस्थान के कौन से लोक देवता थे जिनके माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था मेरे प्यारे साथियों? जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। पीपा जी का, धन्ना जी, जाम्बो जी, सिद्ध जसनाथ जी, या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा रे? जाम्बो जी। क्या हो जाएगा? जाम्बो जी। जाम्बो जी के माता पिता का जो नाम था वो हंसा देवी और लोहट जी था। क्या नाम था? लोहट जी था। अरे संत जो जाम्बो जी थे, जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, गला गूंगा संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे मेरे प्यारे साथियों? गला गूंगा संत, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से जी से दीक्षा ली थी? अरे निम्न में से कौन थे जिन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाम्बो जी हो जाएगा, पीपा जी हो जाएगा, दादू दयाल जी, संत रामचरण जी, या अनुत्तरित रहेगा? तो इसका जो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, गोरखनाथ जी से दीक्षा लेने वाले जो थे उनका नाम क्या था? जाम्बो जी था। क्या था रे? जाम्बो जी। जाम्बो जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। क्या था रे मेरे प्यारे साथियों? गोरखनाथ था। अरे जो विश्नोई संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय का जो आदर्श वाक्य है वो आदर्श वाक्य कहते हैं कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। क्या है? सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाना रे मेरे प्यारे साथियों, कि यदि सिर के बदले में यदि पेड़ है तो भी वो सस्ता है। क्या है? तो भी वो सस्ता है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। खालसा, खाकी,
नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? अरे खालसा, खाकी व नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है रे मेरे प्यारे साथियों? जल्दी कमेंट देना। राम सनेही, दादू पंत, चरणदासी, लालदासी या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी कमेंट देना। इसका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे खालसा, खाकी, नागा का संबंध कौन से संप्रदाय से है? दादू पंथ से है। कौन से पंथ से है मेरे प्यारे साथियों? दादू पंथ से है। यह प्रश्न मेरे प्यारे साथियों लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर पूछा गया था कि खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो कौन से संप्रदाय के भाग है मेरे प्यारे साथियों? दादू पंथ के भाग है। कौन से पंथ के भाग है? दादू पंथ के। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अरे दादू जो पंथ था, इस पंथ की जो नागा शाखा है वो नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी मेरे प्यारे साथियों? दादू पंथ की जो नागा शाखा है, इस नागा शाखा का जो स्थापना है वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा स्थापित की गई थी? दादू पंथ की कुल 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं मेरे प्यारे साथियों? दादू पंथ की तो 5 शाखाएं हैं। इन 5 शाखाओं में से जो नागा शाखा है इसकी स्थापना गरीबदास जी ने की थी, मिस्किन दास जी ने की थी, बनवारी दास ने, सुंदर दास ने, या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी करना, कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादू पंथ की जो 5 शाखाएं थी वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है? खालसा शाखा है, एक विरक्त शाखा है, एक उत्तरादे शाखा है, एक खाकी शाखा है, एक नागा शाखा है। तो अपने को कमेंट देना है नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादू पंथ की जो नागा शाखा है, इस नागा शाखा का इस जो स्थापना है वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुंदरदास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी रे मेरे प्यारे साथियों? सुंदरदास जी के द्वारा दादू पंथ की नागा शाखा की स्थापना की गई थी। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? आमेर में, नारायणा, मंडोर, करौली या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। दादू पंथ की प्रमुख पीठ तो कहाँ पे स्थित है? प्रमुख पीठ तो मेरे प्यारे साथियों नारायणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है रे मेरे प्यारे साथियों? नारायणा के अंदर स्थित है, जो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नारायणा, जयपुर के अंदर दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नारायणा, जयपुर के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? अरे निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का कबीर तो दादू दयाल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है रे मेरे प्यारे साथियों? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। बालिंद जी के गुरु कौन थे? अरे मेरे प्यारे साथियों जल्दी कमेंट देना। बालिंद जी के जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगलाराम जी या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। बालिंद जी के गुरु का नाम क्या था? अरे बालिंद जी के गुरु का नाम तो क्या था रे मेरे प्यारे साथियों? संत दादू दयाल जी था। क्या ना था? संत दादू दयाल जी था। मेरे प्यारे साथियों बालिंद जो थे वो किसके शिष्य थे? दादू दयाल जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे रे मेरे प्यारे साथियों? दादू दयाल जी के शिष्य थे। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? अरे राजस्थान के कौन से संत हैं जिनका संबंध बीकानेर के कतरियासर से है? हरिदास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, दरियाओ जी या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर बताना मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत का संबंध बीकानेर के कतरियासर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रे मेरे प्यारे साथियों, कौन हो जाएगा? संत जसनाथ जी। जसनाथ जी का संबंध किससे है? बीकानेर से। कौन से कहाँ से है? कतरियासर बीकानेर से है। जसनाथ जी का संबंध कहाँ से है रे मेरे प्यारे साथियों? कतरियासर बीकानेर से जसनाथ जी का संबंध है। कहाँ से है?
संत जसनाथ जी का संबंध कतरियासर बीकानेर से है। मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? अरे मेरा प्यारे साथियों, कुंडा जो पंथ थे, इन कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव अजीत सिंह, राव मल्लीनाथ, गोगा जी, पाबू जी या अनुत्रित रहेगा तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे वो प्रणेता कौन थे? जल्दी आंसर देना मेरे प्यारे साथियों। कुंडा पंथ के प्रणेता तो कौन थे रे मेरे प्यारे साथियों? कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे वो प्रणेता राव मल्लीनाथ जी थे। कौन थे रे मेरे प्यारे साथियों? राव मल्लीनाथ जी कुंडा पंथ के प्रणेता थे। किसके प्रणेता थे? कुंडा पंथ के प्रणेता थे। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्यारे साथियों, निरंजनी जो संप्रदाय है, इस निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, इस प्रवर्तक कौन थे? संत लालदास जी, संत रामचरण जी, संत हरिदास जी, संत निरंजन दास जी या अनुत्तरित रहेगा जो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है, वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है मेरे प्यारे साथियों? संत हरिदास जी थे। कौन थे? संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक थे। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। राम स्नेही जो संप्रदाय है, इस राम स्नेही संप्रदाय की जो रेण शाखा थी, इस रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत रामचरण जी, संत दरियाव जी, संत हरिराम दास जी, संत हरिदास जी या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? अरे राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे रे मेरे प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत दरियाव जी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? संत दरियाव जी राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे रे मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान में रेण शाखा की प्रवर्तक जो थे वो प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाव जी। कौन थे? संत दरियाव जी थे। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? अरे लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं मेरे प्यारे साथियों? निम्बार्क की, जसनाथी की, विश्नोई की, गौड़ीय संप्रदाय की या अनुत्तरित रहेगा तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा रे मेरे प्यारे साथियों? लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जसनाती संप्रदाय की जो उपपीठें हैं वो उपपीठें कहाँ कहाँ पे स्थित है? लिखमादेसर के अंदर स्थित है, पुनरासर में स्थित है और मालासर के अंदर स्थित है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में संत व संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे, और चैनल को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।